नमस्कार, मेरा नाम दीपक है और आप सुन रहे हैं आत्म मंथन। इस चैनल पर हम धर्म, अध्यात्म और विज्ञान के दर्शन को समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ इस यात्रा में शामिल हो, जहां हम धर्म, आध्यात्म और विज्ञान के गहरे प्रश्नों पर विचार करते हैं। इस चैनल पर हम जीवन के रहस्यों को समझने के लिए विभिन्न दृष्टिकोणों और आध्यात्मिक परंपराओं की खोज करेंगे। आइए साथ मिलकर आत्मा के मंथन में गोता लगाएं और उस सच्चाई को खोजें जो हमें जीवन के हर पहलू में दिशा दिखाए। नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक आपके लिए आत्म मंथन के इस एपिसोड में ईश्वर की व्याख्या को समझूंगा। सभी ग्रंथों या विद्वानों ने ईश्वर को एक जटिल विषय बना दिया है, चाहे वो परिचय हो या ईश्वर का विचार। इसको समझना एक जटिल विषय है, जिस कारण से भ्रम उत्पन्न होता है और हर धर्म में विरोधाभास होता है। क्या ईश्वर आपसे कुर्बानी मांगता है या विभिन्न प्रकार के फल, फूल, धान्य आदि चढ़ाते हैं? एक ईश्वर दूसरे से भिन्न क्यों है? जबकि सभी जीवों की जैविक और भौतिक आवश्यकता एक है, तो ईश्वर अलग अलग क्यों है? ईश्वर का ना तो कोई पुत्र है, ना कोई पिता है और ना कोई माता है। ईश्वर ना तो जन्म लेता है, ना अवतार। आप ईश्वर को मानो चाहे ना मानो, हमारे कर्म है, हमारे जीवन को गति प्रदान करते हैं। मानव को अपनी और अपनों की सुरक्षा का डर है। ईश्वर की अवधारण करते हैं, और वो भी अपने आसपास के पर्यावरण के अनुसार। जिस तरह से अरब देश में व्यवस्थित धर्म ईश्वर को भेड़ का मांस, भेड़ का दूध, खजूर, अंजीर आदि अर्पित करते हैं, ठीक इसी तरह एशिया में उपस्थित धर्मों में ईश्वर की स्तुति के लिए फल, फूल, चावल, नारियल आदि का उपयोग किया जाता है। इसलिए हम मान सकते हैं मनुष्य ने ही अपने अपने ईश्वर को अपना अपना अनुसार उत्पन्न किया है, या उसकी व्याख्या की है। जबकि ईश्वर को जाने के लिए सिर्फ अपने को जानना जरूरी है। ईश्वर ने सभी जगत के प्राणियों को या इस जगत को अंतरिक्ष, वायु, ग्रह, नक्षत्र आदि आते हैं उत्पन्न या नष्ट करने की प्रक्रिया को एक नियम में बांधा है और स्वयं भी उस नियम से बंधा है। इसलिए हर व्यक्ति विशेष का अपना सत्य है। इस यूनिवर्स में जो कुछ घटित हो रहा है, चाहे वो प्रिय हो चाहे वो अप्रिय हो, नियमों के अंतर्गत होता है। एक सरल उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। जल हमें जीवन देता है, मगर जल में डूबने से मृत्यु भी होती है। मानव अपनी सोच और कर्म अनुसार अपने जीवन को निर्धारित करता है। जीवन पर आसपास का बहुत प्रभाव पड़ता है। हम अपने दुख का या सुख का स्वयं कारण होते हैं। ईश्वर का इसमें कुछ प्रभाव नहीं होता, मगर उसमें ईश्वर का नियम उपस्थित रहता है। इस ब्रह्मांड के छोटे से छोटे कण से लेकर बड़े आकाश, गंगा, ग्रह आदि को नियमों में बांध रखा है, या हम सभी अपना कर्म कर रहे हैं। इसको इस तरह से भी समझा जा सकता है, ईश्वर वो ऊर्जा है जो सभी को क्रियाशील रखता है। किसी भी ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, ना नष्ट किया जा सकता है, बस उसका स्वरूप बदल जाता है। जिस तरह सजीव, निर्जीव सभी वास्तु अपने भौतिक स्वरूप को बदल देता है, रसायन स्वरूप मुझे प्राप्त होता है या फिर एकत्रित होकर भौतिक स्वरूप को प्राप्त करता है, या इस प्रकार से समझ की सूक्ष्म स्वरूप को दर्शाता है, जटिल स्वरूप बनाता है, या जटिल स्वरूप विखंडित होकर सूक्ष्म स्वरूप को प्राप्त करता है। और ये चक्र जीवित, निर्जीव सभी में एक चक्र के रूप में चलता रहता है। सृष्टि बनती है, बिगड़ती है, मगर नष्ट नहीं होती। यही ईश्वर है और यही ईश्वर का नियम है। जब ईश्वर नियमों में बंधा है और सभी प्राणियों को उन नियमों में चलना है, तो ईश्वर की जरूरत क्यों है? यहां ईश्वर बाद के दर्शन को समझेंगे। हम जीवित प्राणियों में सबसे अलग है, जिसका मस्तिष्क का विकास इस तरह से हुआ है कि वे सभी प्राणियों में उन्नत है। जिस पर हम धर्म का और ईश्वर का अंकुश नहीं रखेंगे, तो वे अपने जीवन को ही खतरे में डाल देंगे। धर्म हमको ईश्वरीय नियम में जीने के लिए प्रेरित करता है, जिसमें समाज नैतिक बंधन के साथ उन्नति और विकास करे। हमें अपने धर्म को समझना होगा ताकि हम मानसिक उन्नति कर सके, अन्यथा हम स्वयं को नष्ट कर लेंगे। हमारे बुरे विचार हम पर हावी होकर इस व्यवस्था को बिगाड़ देंगे। धर्म की वास्तविकता भी जरूरी है कि हम अपने अध्यात्म को ऊंचाई तक ले जाएं, जिसे हम अपने आनंद को प्राप्त कर सकें। आइए इस उदाहरण से समझते हैं। ईश्वर को सच्चिदानंद कहा जाता है। हम जिस भाषा को प्रयोग करते हैं, उसमें इसको संधि विच्छेद करके समझते हैं।
परम आत्मा आहन सचितानंद, इसका अर्थ ईश्वर का होना सत्य है। वह इस सृष्टि को चला रहा है, इसमें चित्त है और वह सुख दुख की परिभाषा से परे है। वो संपूर्ण है, इसलिए उसमें आनंद है। आत्मा अशक सत्य है, उसका अस्तित्व है। वो अपने सभी कर्म करती है, इसलिए उसमें चित्त है, परंतु आनंद की खोज में है, क्योंकि वह सुख दुख के चक्र में है। यही प्रकृति, इसमें सिर्फ सत्य है, न तो कर्म करती है या न ही इसे सुख दुख महसूस होता है। आज के विचारों को यहीं पर विराम देते हैं और अगले एपिसोड में इसे आगे की बात करेंगे। आप सभी मित्रों, निवेदन है कि मेरे इस एपिसोड को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।